वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? आज हम जा रहे हैं जम्मू माता वैष्णो का दर्शन करने। अभी गया प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, कुछ देरी में ट्रेन आने वाली है। तो बहुत दिनों के बाद मौका मिला कहीं घूमने का, तो देखते हैं कैसा सफ़र रहता है। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे साथ कौन कौन जा रहे हैं। ये हैं भैया और ये भी भैया हैं, अनुष्का, रवि, उधर मम्मी, हुआ और भाभी, वहाँ पापा। तो ठीक है, मैं आपको पल पल के अपडेट बताते रहूँगी। फिलहाल के लिए बाय। ये है अयोध्या नगरी। यहाँ पे स्टेशन पे बहुत सारे बंदर रहते हैं। इन लोगों को हमने खाना भी खिलाया, बहुत अच्छा लगा खिलाकर, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी बंदर को खाना नहीं खिलाया था। बस अब जम्मू पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली अभी हम जम्मू पहुँच चुके हैं और जा रहे हैं अभी होटल, जहां हम लोग को अभी रहना, और शाम को हम लोग वैष्णो माता के लिए निकलेंगे। हमारे सफ़र का शुरुआत होती है ही जम्मू तवी स्टेशन से। यहाँ पे जम्मू से कटरा के लिए बसेस अवेलेबल हैं, तो हम लोग बाई बस जा रहे हैं कटरा के लिए। तो अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं और यहाँ से जम्मू से कटरा के बीच डिफरेंट लगभग 50 किलोमीटर है। तो हम लोग बस का एंजॉय करते हुए निकल रहे हैं। तो फाइनली हम लोग कटरा पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं होटल जहाँ अभी आ गए हम लोग होटल में। तो ये आ गया हम लोग का गरम गरम खाना। तो फाइनली आपने अभी तक गेस नहीं किया होगा कि मैं अभी कहाँ हूँ। मैं अपने होटल के पास आ गई हूँ होटल में, और यही होटल का नाम है जय माता दी। तो फटाफट रेडी होना है हम लोग को और वैष्णो माता की ओर निकलना है। ये वैष्णो माता के पास वाला ही होटल है, इसलिए हम लोग यहीं पे रुक गई हूँ। अब हम लोग भवन की ओर निकल गए हैं। अभी बज रहे हैं 7। आप लोग जानते हैं कि ये है कटरा जम्मू, एक खूबसूरत सिटी जहां सबके मन को अट्रैक्ट कर लेता है। चलिए अपना यात्रा यहीं से आरंभ करते हैं। जय माता दी।
आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो आप भवन जल्दी पहुंच जाइएगा। चार्ज है इसका एक साइड से 1250 रुपया। अगर आप घोड़ा से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 2.5 से 3 घंटा में भवन पहुंचा देगा। पिठूल से अगर आप जाना चाहते हैं तो 540 रुपये एक साइड का है। अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो 3150 रुपया है। हम लोग बहुत टायर्ड हैं तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All आ गए हैं मेरे आर्मी भैया और इधर पीछे भैया है अनुष्का। अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं हम लोग, फिर निकलेंगे। बीच बीच में पानी अवेलेबल है, आप चाहे तो पानी पी सकते हैं। आपको प्यास लगा हुआ है तो आपको किसी चीज़ का कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको बैठने का भी जगह यहाँ पे बनाया गया है। आप टायर्ड हैं तो आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे से 2 मार्ग है, एक है हिमुथी मार्ग जो 5.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक है हाथी माथा मार्ग जो 6.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आप चाहे तो किसी भी मार्ग से जा सकते हैं। अभी हम अर्धकुमारी पहुँच चुके हैं। आपका पर्ची यहाँ पे लगता है तो आपका पर्ची नंबर अगर आ गया तो आप रिटर्न आते टाइम आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इसमें नंबर लगाना पड़ता है अर्धकुमारी में। आप चाहे तो अर्धकुमारी में 1 दिन के लिए रुक सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टायर्ड हैं तो अर्धकुमारी में आप रुक सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, नहीं तो आप भवन की ओर निकल सकते हैं। चलो कुछ हम लोग भी अर्धकुमारी में खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग भवन की ओर निकलेंगे। तो फिर से हम लोग का अर्धकुमारी से हम लोग का सफ़र स्टार्ट होता है। यहाँ से अब भवन क्लियर कुछ दिखने लगा है। अब शायद हम लोग पहुँचने वाले हैं। बस थोड़ी ही दूर पे भवन का दर्शन, माता वैष्णो का दर्शन हो जाएगा। तेरे भवन दे दे अपनी शरण।
फ्लोर इंटर किए। खूबसूरत खूबसूरत फूलों से सजावट की हुई पंडाल, मूर्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला, क्योंकि कल से नवरात्रा स्टार्ट है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कल से भीड़ रहने वाली है। जम्मू को बोला ही जाता है फूलों की घाटी। तो दोस्तों देखो कितना मस्त लिखा हुआ है फूलों से, जय शिव शंकर, जय माता दी। यहाँ पे आप लॉकर रूम में अपना सामान जमा करवा सकते हैं। जैसे मोबाइल, पर्स अलाउ नहीं है ले जाना, तो आप उसको लॉकर रूम में ही रखकर फटाफट रेडी होकर आप माता जी का दर्शन कर सकते हैं। अब मैं रेडी होकर माता जी का दर्शन के लिए निकलेंगे। बहुत एक्साइटेड हैं दर्शन के लिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अंदर की चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकती, बिकॉज कैमरा इज़ नॉट अलाउ। फ्रेंड्स, तो हम लोग माता वैष्णो का दर्शन कर चुके हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं भैरवनाथ की ओर। सुबह के बज रहे हैं 4, तो अब हम लोग भैरवनाथ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इतना ज़्यादा सब थक गए हैं कि सबको लाठी लेना पड़ गया। मैं तो विदाउट लाठी का चढ़ जाऊंगी। आखिर हम पहुंच ही गए भैरवनाथ। यहाँ पे से कुछ देखने में ऐसा दिखता है। ऊपर, सबसे ऊपर भैरवनाथ का ही गुफा है। ऊपर भैरवनाथ के पास से माता जी का भवन क्लियर दिखता है। नंदिनी नंदित मेदिनी
विनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति देशिति भक्तकुटुम्बिनि। तो फाइनली भैरवनाथ का दर्शन हो गया। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर भवन आ सकते हैं। देशिति भक्तकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अब हम लोग का यहाँ से खूबसूरत सफ़र ख़त्म होता है। जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।